Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Human Tropical Interactions, Tropical and Subtropical Region. Let's begin the chapter. Chapter 6 Human Environment Interactions, Tropical and the Subtropical Region. Learning objectives through this chapter will be knowing about tropical region, Amazon Basin, and subtropical region, Ganga Brahmaputra Basin. Now let's warm up. Name the river which flows through this world's largest rainforest. कौन सी river यहाँ flow करती है? And name the river which flows through this world's largest mangrove forest. Now let's start. Tropical region, Amazon Basin. इसकी लोकेशन और एक्सटेंट. अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वो स्प्रेड हुआ है कम से कम 6 कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका. रिवर बेसिन कंप्रेस ऑफ लैंड ऑफ पेरू, ब्राजील, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलिविया. अमेजन रिवर जो है सबसे मोस्ट वॉल्यूमिनस है इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट ज्यादा है. नेटवर्क है कम से कम भी 1500 बिग और स्मॉल ट्रिब्यूटरीज का. ट्रांसफर करता है अपने वाटर्स को मेन रिवर चैनल में बिफोर फ्लो करने से पहले अटलांटिक ओशन. जो माउथ होता है रिवर का इट फॉर्म्स अ वाइड एस्चुरी. क्लाइमेट. अमेजन बेसिन का हॉट और सॉल्टी क्लाइमेट होता है पूरे साल. वो रिसीव करता है अराउंड रेनफॉल ऑफ 150 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर. तो एवरेज टेम्परेचर हमारा रहता है करीब करीब 27 डिग्री सेल्सियस. हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी रिजल्ट करती है हॉस्पिटेबल क्लाइमेट में. ये एरिया एक्सपीरियंस करता है रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी डे. नेचुरल वेजिटेशन जो होता है ट्रॉपिकल रीजन का उसको हम सेल्वास कहते हैं. ये फॉरेस्ट को हम कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ क्योंकि प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट जो ऐड करता है ऑक्सीजन को टू द एयर. क्या होता है एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस है पूरे साल रहती हैं जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर ज्यादा टेंस होता है. घने जंगल है वहां पर. बहुत ही वैरायटी ऑफ ट्रीज ग्रो करते हैं एक दूसरे के पास पास ही है. एक कैनोपी बन जाती है और बड़ी कम सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक पहुंच पाती है क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं कि थिकनेस इतनी ज्यादा है जंगल की कि वहां सनलाइट बहुत कम पहुंच पाती है फिर नीचे ग्राउंड तक. तो वेजिटेशन जो है इन अमेजन बेसिन में वो ग्रोज होता है डिस्टिंक्ट लेयर्स और टायर्स. ट्रीज जो लोअर ओवर दी रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वो रीच करते हैं हाइट ऑफ ओवर 50 मीटर. सेकेंड लेयर जनरली 20 to 50 मीटर हाई होती है. फर्न्स, ऑर्किड्स और मॉसेस वो सब ग्रो होते हैं ट्रीज की ट्रंक्स. थर्ड लेयर में सबसे छोटे ट्रीज होते हैं श्रब्स और स्टापलिंग्स होती हैं. टॉलेस्ट लेयर वो सब फाउंड होती है. वुडी वाइन्स जिसको लियानास कहते हैं coil around the reaching out get some sunlight blocked by the thick canopy of tree tops की canopy की वजह से बहुत ही कम सनलाइट पहुंचती है. हार्डवुड वेराइटीज जैसे कि मैगोनी, रोजवुड, इबोनी, सिंचोना, फील्ड्स इक्विनाइन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया के लिए यूज द रबर ये सब ग्रो होता है. कमर्शियल लंबरिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज टिम्बर के लिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि डेंस ग्रोथ की वजह से. इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट और बहुत सी वैरायटी ऑफ ट्रीज एक साथ ग्रो होते हैं. कम से कम एस्टिमेटेड है 40,000 डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स और ट्रीज की यहाँ देखने को मिलती है अमेजोन. फिर आती है एनिमल लाइफ. मंकीज, जगुआर, डियर, टैपिड्स, आर्माडिलोस, एंटीटस ये सब इस फॉरेस्ट में मिलेंगे. स्नेक्स और लिजर्ड्स स्लिदर अलोंग द ग्राउंड वो भी. कुछ कम से कम 30 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट्स की हैं. नियरली 1500 डिफरेंट स्पीशीज बर्ड्स की हैं इंक्लूडिंग पैरट है, टोकान्स हैं, पैराकीट, मैकाओ, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड नियरली 3000 स्पीशीज जो है फिश की इंक्लूडिंग द ड्रेडेड पिराना ये सब यहाँ पर रिवर वाटर्स में है. पीपल, डेंगू, मलेरिया और येलो फीवर ये कॉमन है यहाँ के रीजन में. इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट ये क्या करता है इसकी वजह से जो ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये अनसूटेबल हो जाता है हैबिटेशन के लिए. बहुत सी जो पॉपुलेशन है यहाँ पर फाउंड होती है. इट कंप्राइजेस ऑफ नेटिव्स जो प्रिमिटिव कंडीशंस में वो जो लोग रहते हैं आज भी पुराने तरीकों से रह रहे हैं. हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए जो एनिमल्स को मारते हैं जंगल में, फिशेस पकड़ते हैं. तो वो प्रैक्टिस करते हैं स्लैश और बर्न मेथड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुछ पैचेस ऑफ लैंड में. फिर वो क्लियर करते हैं. पहले वो जंगल में पेड़ काटते हैं ना, पेड़ काटते हैं फिर जलाते हैं. तो वो ग्रो बनानास ग्रो करते हैं. रूट क्रॉप्स जैसे कि याम, टपोइका, स्वीट पोटैटोज. मोस्टली जो कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड कुछ नेटिव्स जो होते हैं वो थैच्ड हट्स में रहते हैं. जो वो हट्स होती है किससे बनती है? पाम लीव से. केनॉयज, डगआउट बोट्स ये सब पेड़ को काटते हैं उसकी लकड़ियों से बोट्स बनाते हैं. छोटी छोटी बोट बनाते हैं जिसमें वो पानी में से वहां रिवर को क्रॉस करते हैं. अब अमेजोन बेसिन में जो लोग उधर रहते हैं कोर्ट में उनकी बॉडीज जो है दैट इज विद द पेस्ट ऑफ लोकल हर्ब्स मिक्स्ड विद मड
मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, किससे, इंसेक्ट के बाइट से। तो वो मिट्टी लगाते हैं, उसमें मिट्टी में उसमें मिक्स करें। अब जो ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि वो अमेज़न के आसपास जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनकी ट्राइब्स को सेटल कर सके और इंट्रोड्यूस करा के उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, जैसे उनको मड कंस्ट्रक्शन, वुड हाउसेस बना के दे सके, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अटेम्प्ट्स उन्हें एजुकेट कर सके उनमें से कुछ लोगों को, ताकि वो उनको जॉब्स मिल सके। वर्क अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाती है पोर्ट सिटीज और टाउन्स में। मनौस एक इम्पोर्टेंट रबर कलेक्टिंग सेंटर है। बेलम टुडे सबसे डेवलप पोर्ट है अमेजोन। सब ट्रॉपिकल रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, लोकेशन और एक्सटेंट। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है हिमालय के साउथ में एक्सटेंड करता है वेस्ट से ईस्ट तक, कम से कम भी नियरली 2000 किलोमीटर। वो स्प्रेड होता है लार्ज पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। बेसिन की जो विड्थ है वेस्ट में वो 200 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। रिवर गंगा राइज होता है गंगोत्री ग्लेशियर्स में हिमालयस में और ज्वाइंट होता है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। फिर आपका जो ब्रह्मपुत्र होता है वो रिवर, इट राइज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। वो फ्लोज होता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयस पैरेलल टू द रेंज टिल इट एंटर्स इंडिया एंड अरुणाचल। वो फ्लो करता है असम, फिर गंगा को ज्वाइन करता है लोअर कोर्स में बांग्लादेश में। तो बहुत सारे चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं उसके माउथ फ्रॉम द यूज ट्रायंगुलर शेप डिपॉजिटरी फीचर बनाते हैं, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा कब बनता है? जब एलुवियल डिपॉजिट्स जो आ जाते हैं उसके माउथ ऑफ द रिवर, ट्रायंगुलर इन शेप में। फिजिकल फीचर्स, अब गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो फ्लैट होता है, रिलेटिवली फ्लैट होता है। जो प्लेन का स्लोप होता है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो डायरेक्शन से, जिसमें रिवर का पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उससे आप उसका स्लोप पहचान सकते हो कि उसका बहाव किस तरफ है। तो रिवर क्रिएट करते हैं नेचुरल एम्बैंकमेंट्स, नेचुरल बन जाते हैं वो अपने आप। फ्लड प्लेन्स, मिएंडर्स, ऑक्सबाउ लेक्स। सुंदरबन सबसे लार्जेस्ट और सबसे फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है वर्ल्ड का, क्योंकि जो दो रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये अपने साथ बहुत टन्स ऑफ सिल्ट लेके आते हैं। तो सिल्ट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है ओवर द एलुवियल प्लेन्स और बैंक्स पर बहुत सेंचुरीज तक, ताकि वो फर्टाइल कर सके नॉर्दर्न प्लेन को। तो जो फर्टिलिटी होती है इस प्लेन की, वो हर साल उस सिल्ट की वजह से रिन्यूड हो जाती है। फिर आता है क्लाइमेट। अभी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन होता है उसका ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है। समर्स हॉट होती है, ड्राई होती है, फॉलोड बाय एक्सटेंसिव रेन्स भी होती है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब रेनी सीजन यहाँ पर लास्ट करता है जून से लेके सितंबर। जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल वरी करती है 250 सेंटीमीटर से लेके एट द एजेस ऑफ प्लेन्स नियर द फुट ऑफ द हिमालय एंड इन द ईस्ट नियर डेल्टा। तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है वेस्टवर्ड विद पंजाब एंड हरियाणा ओनली गेटिंग अबाउट 50 सेंटीमीटर रेन आती है। फिर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। लॉन्ग एगो क्या होता है, ये एरिया जो था वो कवर्ड था बहुत ही थिक फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल थे, साल, शीशम, पीक, बैम्बू, ये सब के वहाँ पे ट्रीज थे। अब जो ओरिजिनल वेजिटेशन थी वो तो क्लियर करी गई कल्टीवेशन की, और दिस प्रोसेस एक्सेलरेटेड इन द लास्ट। तो जो बहुत सारा लैंड था वो कल्टीवेशन में था, अंडर रिन्यूड एफोरेस्टेशन स्कीम्स को यूज करा जा रहा था, नए पेड़ लगाओ, नए प्लांट्स लगाओ। तो जो सुंदरबन डेल्टा के पास जो था वहां पर मैंग्रोव्स थे सच एज सुंदरी, गुर्जन, जिसने अडॉप्ट करा टू सलाइन वाटर। तो इट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड मार्श डीर। ब्रह्मपुत्र प्लेन रिच होता है एनिमल लाइफ में, एलिफेंट्स, लंगूर्स, डियर एंड राइनोसेरस। पीपल, ये जो रीजन है थिकली पॉपुलेटेड है क्योंकि उसका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, फर्टाइल सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से पानी इजीली मिलता है, सॉइल फर्टाइल है जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इस एरिया का लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है एज वेल एज इन कंपैरिजन विद टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये जो फैक्टर्स हैं उसको आइडियली सूटेड बनाता है एग्रीकल्चर। इट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेल लेड, डेंस नेटवर्क है, रोड भी अच्छे रोड्स भी हैं, रेलवेज भी प्रेजेंट है, एयरवेज भी स्टैब्लिश्ड है, एग्रीकल्चर, ट्रेड और एग्रोवेज इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। तो हाउ एवर एग्रीकल्चर मेन स्टे है इकोनॉमी का इस रीजन में। 3 क्रॉपिंग सीजन है ईयर में आते हैं, एक होता है खारिफ, जब खारिफ क्रॉप्स हम समर में लगाते हैं, राबी विंटर्स में लगती है, और थर्ड क्रॉप ग्रोन होती है अप्रैल से जून में, अगर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होता है तो। वीट, कॉटन और शुगर केन एक्सट्रीमली वेल ग्रो होती है वेस्टर्न प्लेन एरियाज में, जबकि राइस, शुगर केन, जूट ग्रो होती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द।
टी ग्रो होती है रोलिंग प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो पूरा रीजन जो है वो डॉटेड है नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटी। ये सिटीज एरिया होता है रैपिड चेंज का, गुड एजुकेशन, मॉडर्न प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन कंपैरिजन विद लाइफ इन द ट्रॉपिकल एरियाज, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो वेरी वेल डेवलप्ड है इकोनॉमिकली। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है दे हैव डेवलप्ड इन रूरल एरिया। ग्लॉसरी, river basin, area of land drained by river and its tributaries. Selvas, natural vegetation of tropical region. Saline water, water that contains salt. Agro-based industries that are dependent on agriculture for raw material. Quick review: Amazon basin drained by river Amazon and its tributaries. Natural vegetation of tropical region is called selvas. Anacondas, crocodile, monkeys, sloths are found in Amazon forest. Ganga Brahmaputra basin drained hota hai by river Ganga, Brahmaputra and their tributaries. Agro-based industries like tributaries. And subtropical region there is a good network है road railways का, inland waterways का, airways जो connect करते हैं cities. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and do the exercises. So meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.